दिन में जो है 400 रुपए मिलता है, तो 1500 रुपए हम लोग जो है तय किया है कि सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार में हमेशा पॉलिटिक्स की जगत में एक बहुत बड़ा संग्राम होता ही रहता है। ये सदियों से चला आ रहा है और बिहार के पॉलिटिक्स को समझना बड़े बड़े लोगों के लिए एक सब्जेक्ट बन चुका है। हर जगह कुछ न कुछ अलग अलग राजनीतिक होती है, कभी जाति के लेकर के राजनीतिक होती है, तो कभी इंटर कास्ट के लेकर के होती है, तो कभी धर्म के लेकर के लड़ाई होती है। ऐसे कई सारे क्षेत्रों में पॉलिटिक्स घुस घुस करके बड़ा है और कहते रहे कि एकदम अंदर रग रग में समाया हुआ है। हर किसी के लिए किसी को मर मिटने की बातें की जाती है। कभी छात्र आंदोलन हो जाता है, तो कभी गरीबी रेखा के नीचे वाला का प्रॉब्लम्स अलग होता है, कभी गैस सिलेंडर के लिए प्रॉब्लम्स हो जाता है। ऐसे कई सारे घेराव होते हैं, जमीन सर्वे को लेकर के चल रहा है। ऐसे छोटे छोटे कई सारे मसले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के आ रहे हैं। 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। एक बड़ा संग्राम छिड़ रहा है और हर कोई बिहार में जितने एक से एक जो पॉलिटिशियंस हैं अपने अपने दांव और पंच लगाते हैं, जिससे बड़े बड़े केंद्र भी हिल जाते हैं। जिस तरह से पहले लालू के राज में जिस तरह से लालू यादव ने अपनी चीज़ों को लगाया है और लगाम लगाया है और उसी वजह से 20 साल तक अपने सिंहासन को मेंटेन किया है, और वही चीज़ नीतीश कुमार में भी देखने को मिलता है कि 15-20 सालों से वो भी अपने सिंहासन पर है, निजी तौर पर इधर से उधर किया है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को समझ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ खेलते हैं और जिस तरह से समीकरण को जोड़ करके रखते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए केंद्र तक कुर्सी हिलाने के लिए तकरार रखते हैं। लेकिन इन सब संभावनाओं के बावजूद कई सारे ऐसे घटनाएं घट चुके हैं। चाहे हम बात करें अम्बेडकर के लाठी चार्ज की बात करें, ऐसे छोटे घटनाएं और बिजली बिल, लैंड सर्वे, ऐसे छोटी चीजें को लेकर के बिहार में ऐसे पटल आ चुके हैं जिससे नीतीश कुमार खामोश है और एक एनडीए में अलग उथल पुथल दिखाई दे रहा है। लगता है कि कब ब्रेक हो जाएगा और उसके लिए कई सारे ऑफर्स चलना शुरू हो चुके हैं। आरजेडी की तरफ से अलग से ऑफर आ रहे हैं कि आप कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। और कई बार यह बयानबाजी चल रहा है और चाचा भतीजे की भी लड़ाई में ये सब सारी चीज़ें आवभाव देखने को मिल रहा है। उधर इंडिया गठबंधन के तरफ से ऑफर आने शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं संकेत मिलना शुरू हो गया है कि नीतीश जी शायद पलटी मार सकते हैं। ऐसे कई सारे सांकेतिक चिन्ह दिख रहे हैं। लेकिन एक और संकेत इन चीज़ों में छिपा है, वो है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान इन दोनों में कहीं ना कहीं बीच में फंस के रह चुके हैं। सीटों को मामला को लेकर के कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और उन पे बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के जैसे चलना है, जिस तरह से चलाना है, उसी के हिसाब से वो अपनी गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से उनके दोस्त में ईडी की जो हुलास पांडे में ईडी की जो छापे लगे हैं, सीबीआई के छापे लगे हैं, तो बहुत कुछ संकेतात्मक अक्षर दे रहे हैं और बता चुके हैं कि मैं जैसे चाहूँगा, यानी एनडीए में बीजेपी जैसे चाहेगी उसी तरह से बिहार में सर्किल को रोटेट करेगी और अपने हिसाब से पॉलिटिक्स अपनाएगी, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में अपनाई थी। लेकिन एक बयान बहुत कुछ बयान कर देता है, जब चिराग पासवान ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। महीने बचे हैं, इस 8 महीने में कई सारे खेला हो सकते हैं और उस खेले में जो 2 शख्स निकल करके आएगा, वो 2 शख्स कोई और नहीं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव निकल करके आएंगे, क्योंकि दोनों युवा खिलाड़ी हैं और दोनों जबरदस्त मंच पर अपने आप को प्रहार करने में जाने जाते हैं। और बिहार में इन दोनों का क्रेज एक डिफरेंट लेवल का है। एक दोनों का क्रेज कहते ना, एक आसमान पर है। हर अपने अपने बातों पर एक कड़क मिजाज के लिए जाने जाते हैं, एक दाव पंच ठोके जाने के लिए जाते हैं। और दूसरे तरफ अगर हम चिराग की बात करें तो एक अलग प्रभाव है उनका, उनकी बातों में शालीनता है, बट वार भी तीखे करते हैं और बड़ी दूर तक करते हैं। तो ऐसे कई सारे समीकरण आपस में जोड़ करके एक नई तैयारी हो सकती है, एक नई तैयारी, एक नई प्रोग्रामिंग हो सकती है कि जिस दिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो जाए, तब बिहार में एक और जोड़ी
बहुत धूम मचा सकती है, वो जोड़ी कहलाएगी राम और लक्ष्मण की जोड़ी। और वही राम लक्ष्मण की जोड़ी बिहार में एक पूरी तरह से बिहार में राज्य करेगी और कई दशकों तक उन्हीं का राज होने वाला है। ऐसी संभावनाएं बन सकती है जब एनडीए में इस तरह का खेला शुरू होने लगता है, जब समझ में नहीं आता है कि एक दूसरे को क्या करें, किसको जवाब दे, किसको रिप्रेजेंट करें, इन्हीं सब चुनावों में फंस करके रह जाए, तो एक मौका और भी है। बिहार की तरफ से दो युवा चेहरा कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं और वो दोनों चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं कि दोनों में एक अपनी बुलंदी है, दोनों अपने शीर्ष लेवल पर हैं, एक सर्वोच्च लेवल पर हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ऑलरेडी उनका तो हो चुका है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने लंबे अंतराल तक काम कर चुके हैं। कई बार तेजस्वी यादव ने उन पे लगाम कसा और कहे कि चाचा जी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप रिटायर लीजिए, कितना दिन तक राज करिएगा, अब हमें भी मौका दीजिए। ऐसे कई सारे तंज कसे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे तंज में एक और जो तंज दिखता है, कहते हैं कि नीतीश कुमार को कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार अब खुद नहीं चल रहे हैं, उनको चलाने के लिए उनके साथ कई लोग लगे हुए तब नीतीश चल रहे हैं, यानी नीतीश कुमार का अपना अब एग्जिस्टेंस नहीं रहा। ऐसा हो सकता है। तो फिर यही दो चेहरा देखता है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अपने अंदाज से तो जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं और अपने काम को कर रहे हैं और हर लोगों से जुड़ने के लिए अकेला ही यात्रा पर चल देते हैं और उसी अंदाज में और उसी तरह से लगता है कि एक सितारा अकेला चला है लड़ाई के लिए, अकेला मैदान जंग में उतरा है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी उस असमंजस में है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, अकेले खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना है। कई सारी चुनौतियां उनके साथ आ रही है, सीटों को लेकर के आ रही है, आपस में एक बड़ा संघर्ष बना हुआ है, एक अलग सा चुप्पी जो है वो चुप्पी चला हुआ है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी बातों को बिहार की धरती पर रिवील नहीं कर पा रहे, युवाओं के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं एक संकेतात्मक माहौल मिल सकता है कि कहीं ना कहीं ये अगर मिल जाते हैं आरजेडी के साथ तो एक नया खेला होने वाला होगा, एक नई जोड़ी होगी और इस नई जोड़ी में जो जोड़ी की संज्ञा दी जाएगी वो राम लक्ष्मण की जोड़ी होगी और इस तरह से एक नया समीकरण बिहार में बनने वाला है। और एक दोनों का जो समीकरण था एमवाई समीकरण मर्ज होकर के एक नया समीकरण आ सकता है जिसमें महिला होगा, यूथ होगा, मुस्लिम होगा और बाकी हर समुदाय के लोग होंगे, यानी हर जातियों के लोग होंगे, हर ग्रुप के लोग होंगे, हर धर्मों के लोग होंगे और दोनों मिलकर के बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की एक नई चुनौती और नई जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। ऐसा कुछ भी संकेतात्मक हो सकता है। फिलहाल आप इनके बारे में किस तरह की राय रखते हैं? लालू यादव का तो अपना एक एग्जिस्टेंस रहा है, ऐसा उन्होंने कई बार करिश्मा ही कर दिखाया और बहुत सारे ऐसे चीज़ें आते हैं, प्लस और माइनस हर किसी के लाइफ में होता है जिस तरह से उनके बारे में जो है। लेकिन तेजस्वी यादव का अपना एक अंदाज है, अपना एक पहचान है, अपना एक रुतबा है, वो अकेले चले हैं अपने मिशन की तरफ, अपने मिशन में बढ़ने की तरफ और इसीलिए 2 बार वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और कई कारनामे कर चुके हैं और उसी कारनामों से अपने जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, लोकल लोगों से है, पूरी तरह से अग्रसर होने की कोशिश किए हैं और सब तरह से उन्होंने लगाम लगाना शुरू किया और हर जगह रिपोर्ट लेना शुरू कर रहे हैं और कई सारे सम्मान योजनाएं देने की शुरू कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें सुविधाएं बिहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं। है माई बहन योजना की बात की जिसमें 2100 की राशियां दी जाएगी, ऐसे कई सारी योजनाएं शुरू करने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। और उसमें जिस तरह से अगर बात करें चिराग पासवान, वो भी अपने जिस तरह से रामविलास पासवान जिनके पिता हैं, जिस तरह से भविष्यवाणी करते, जिस तरह से चीज़ों को देखते थे, मौसम विभाग के वैज्ञानिक कहे जाते थे, यानी कौन सी पार्टियां कब आने वाली, किसके साथ क्या क्या करना है, वो पहले ही से आकलन लगा लेते थे, उन पार्टियों में जा कर के मर्ज होकर के एक नया खेल खेलते थे। अब चिराग पासवान की बारी आ गई है। अगर इस तरह से दोनों अगर खेल खेल लिए और आगे बढ़ गए तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी का तो सफाया हो ही जाएगा, बिहार में जेडीयू का भी सफाया हो जाएगा, यानी जितने भी और पार्टियां हैं धीरे धीरे या तो खत्म हो जाएगी या तो मर्ज हो जाएगी, यही चीज़ होने वाला है। फिर सिर्फ 2 ही पार्टियां रह जाएगी, एक तेजस्वी की पार्टी और एक चिराग की पार्टी, और वही राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है
कई लंबे अंतराल तक दिखने को मिलेंगे, बशर्ते दोनों में एक अच्छा संघर्ष के साथ गांठमेल होना चाहिए, दोनों में अच्छा प्यार होना चाहिए, दोनों में अच्छा एक चुनावी मंच में उतर करके एक दूसरे को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो देश आगे तो बढ़ा सकते हैं, आपस में भी बढ़ा सकते हैं और बिहार के रंगमंच में एक नया आंदोलन ला सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या होता है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।